हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सभी जीके जीएस क्वेश्चन का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थावर चंद गहलोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में सेवाएं देने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। दूसरा है, वह कर्नाटक के 19वें राज्यपाल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। एक और दो दोनों, क्योंकि थावरचंद गहलोत कर्नाटक के 19वें राज्यपाल हैं और वे मध्य प्रदेश के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 2, अपरमाणु कणों की खोज से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा गलत सिद्ध हुई? पहला है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तीसरा, समान तत्व के समस्थानिकों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। या चौथा है, द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 1990 तक जीडीपी में किस क्षेत्र के शेयर में अत्यधिक वृद्धि हुई जो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को दर्शाती है? ऑप्शन ए खनन, बी कृषि, सी उद्योग या डी सेवा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सेवा। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी धीरे धीरे कम हो गई, जबकि जो सेवा क्षेत्र है वो उसमें बहुत ज्यादा ही तेजी से वृद्धि हुई। इसीलिए 1990 तक जीडीपी में सेवा के क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किन दो पड़ोसी देशों की संयुक्त स्थल सीमा चीन की स्थल सीमा से लंबी है? ए पाकिस्तान और नेपाल, बी बांग्लादेश और पाकिस्तान, सी भूटान और अफगानिस्तान या डी नेपाल और म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5, स्टारफिश जैसे एकाइनोड्रम में जलवाहिनी प्रणाली का प्रारंभिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण, बी गैस विनिमय, सी जनन या डी गमन और भोजन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, गमन और भोजन। एकाइनोड्रम्स में जलवाहिनी प्रणाली मुख्य रूप से उन्हें चलने, भोजन पकड़ने और श्वसन में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर अयनान तब होता है जब सूर्य निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर प्रत्यक्ष रूप से सिरोपरि होता है? ए मकर रेखा, बी आर्कटिक वृत्त, सी भूमध्य रेखा या डी कर्क रेखा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कर्क रेखा। 21 जून को सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 के अनुसार बैंक में सब्सटेंशियल इंस्टेंट की सीमा को ₹5 लाख से संशोधित करके निम्नलिखित में से कितनी राशि किया गया है? ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 50 लाख या डी 5 करोड़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 8, जुलाई 2025 में 17वें इंटरनेशनल डिफेंस उद्योग फेयर में तुर्की द्वारा प्रदर्शित किए गए शक्तिशाली गैर परमाणु बम का नाम क्या है? ए फेटम एक्स, बी गजाप, सी नेबुला या डी टाइटन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, गजाप। तुर्की ने रक्षा क्षेत्र में अपनी स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए IDEF 2025 में गजाप नामक एक अत्यंत शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नवाचार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है? ए मनसबदारी व्यवस्था का निर्माण, बी बाजार कीमतों और राशन व्यवस्थाओं का विनिमय, सी सैन्य सुधारों के लिए दीवान ए उर्ज की नींव या डी एकता व्यवस्था की स्थापना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, बाजार कीमतों और राशन व्यवस्था का विनिमय। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में सबसे अंत में आने वाली और सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? ए अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली या डी डच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में 1961 में वापस गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी सी राजगोपालचारी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसानों पर बढ़ाए गए करों के विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने इस सफल आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद वहां की महिलाएं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी।
क्वेश्चन नंबर 12, 86वें संशोधन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक नया मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया? ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, बी बच्चों का शिक्षण, सी पर्यावरण का संरक्षण या डी राष्ट्र की रक्षा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बच्चों के शिक्षण। 86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य तय करता है। क्वेश्चन नंबर 13, 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच संकलित दक्षिण भारत का संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली या डी तमिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिल। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सुल्तान को परामर्श देने और सहायता करने वाले 40 लोगों के दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी बलबन। तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश इसका सही उत्तर है। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए 40 वफादार तुर्क गुलामों के एक दल तुर्कान ए चिहालगामी चालीसा का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 15, लगभग 2500 ईसा पूर्व का कौन सा हड़प्पा शहर अपने व्यापारिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, जो कि व्यापार के लिए उन्नत स्थापत्य योजना को दर्शाता है? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगन, सी धोलावीरा या डी लोथल। तो ऑप्शन डी लोथल इसका सही उत्तर है दोस्तों। लोथल जो है गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था, जहां से एक विशाल कृत्रिम गोदावाड़ा मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन इंडो ब्रह्मा नदी का सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जल निकासी प्रणालियों में विभाजन मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण हुआ माना जाता है? ए अत्यंत न्यूनतम प्रोत्थान, बी ज्वालामुखी उद्भेदन, सी अपरदन द्वारा नदी प्रग्रहण या ऑप्शन डी हिम नदीय गतिविधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अत्यंत नूतन प्रोत्थान। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीय गतिविधि है? ए जूते चमकाना, बी खनिज कर्षण, सी इस्पात निर्माण या डी धातु कर्म। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जूते चमकाना। जूते चमकाना एक सेवा के अंतर्गत आता है, इसलिए यह तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18, एक परिकल्पित खरगोशी की आबादी पर विचार कीजिए जो घातीय वृद्धि से गुजर रही है। यदि उनके पर्यावरण की वहन क्षमता 1000 वृष्टि है तथा वर्तमान आबादी 500 है, तो आबादी में कौन सा परिवर्तन होना अपेक्षित है? ए संसाधनों की कमी के कारण आबादी शीघ्रता से घटेगी, बी आबादी की वृद्धि धीमी हो जाएगी और अंततः वह वाहन क्षमता के निकट स्थिर हो जाएगी, सी आबादी बिना किसी बाधा के चरघांता के रूप में बढ़ती रहेगी, ऑप्शन डी आबादी में अचानक गिरावट आएगी और फिर शीघ्रता से वृद्धि होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आबादी की वृद्धि धीमी हो जाएगी और अंततः वहन क्षमता के निकट स्थिर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, एनएसओ और एमओएसपीआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई? ए निर्माण क्षेत्र, बी खनन और उत्खनन क्षेत्र, सी कृषि और संबंध क्षेत्र या डी तृतीयक क्षेत्र। तो ऑप्शन बी खनन और उत्खनन क्षेत्र इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री ने राज्यों में किस राजकोषीय ढांचे के अधीन निर्धारित सीमाओं के भीतर अपने ऋण का प्रबंधन करने का अपील की है? ए नीति आयोग, बी जीएसटी, सी एफआरबीएम या डी मौद्रिक नीति। तो ऑप्शन सी एफआरबीएम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्तन और दहन कृषि को कुरवा के नाम से जाना जाता है? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड। कुरवा झारखंड की पहाड़ियों पर की जाने वाली एक पारंपरिक झूम या कर्तन और दहन कृषि का स्थानीय नाम है। क्वेश्चन नंबर 22, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी के प्रशासकों को डैश के रूप में नामित किया गया है? ए उपराज्यपाल, बी राज्यपाल, सी प्रशासक या डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए उपराज्यपाल। कुछ विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, दुबई में आयोजित 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर मेंस सीनियर क्रिकेट में अपना 7वां आईसीसी खिताब जीता? ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन बी न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर है। भारत ने दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर पुरुष सीनियर क्रिकेट इतिहास में अपनी 7वीं आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की थी। क्वेश्चन नंबर 24, किस संस्थान ने दिसंबर 2025 में भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण संभावनाएं क्षमता
और नीतिगत अनुशंसाएं शीर्षक वाली नीति रिपोर्ट जारी की? ए नीति आयोग, बी शिक्षा मंत्रालय, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या डी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की संभावनाओं पर आधारित यह व्यापक नीतिगत रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन नंबर 25, किस सांस्कृतिक एवं संगीत मंडली ने दिसंबर 2025 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई? ए सत्यजीत रे सोसाइटी, बी इंडिया पैनोरमा, सी रोबीर किरण या डी कला मंदिर? तो ऑप्शन डी कला मंदिर इसका सही उत्तर है। कला मंदिर सांस्कृतिक मंडली ने कला और संगीत के क्षेत्र में अपने गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिसंबर 2025 में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 26, साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी या डी बाल गंगाधर तिलक? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है। यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन महात्मा गांधी द्वारा अपने विचारों और सिद्धांतों को फैलाने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारत MERCOSUR अधिमान्य व्यापार समझौते पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए एक साझा मुद्रा स्थापित करना, बी रक्षा नीतियों का समन्वय करना, सी शिक्षा प्रणालियों का मानकीकरण करना या डी व्यापार और निवेश को बढ़ावा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। इस बैठक का मुख्य एजेंडा भारत और लैटिन अमेरिकी व्यापार ब्लॉक मर्कोसर के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, सीमा शुल्क कम करना और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 28, 2019-20 में भारतीय रेलवे की मार्ग लंबाई कितनी थी? ए 67,414 किलोमीटर, बी 66,935 किलोमीटर, सी 66,918 किलोमीटर या डी 67,956 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 66,918 किलोमीटर। सरकारी और रेलवे के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1920 के अंत तक भारतीय रेलवे का कुल रूल नेटवर्क 66,918 किलोमीटर तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए मार्च 2024, बी जनवरी 2025, सी सितंबर 2025 या डी अगस्त 2024? तो ऑप्शन ए मार्च 2024 इसका सही उत्तर। भारत और इफ्टा देशों ने मार्च 2025 में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो सभी औपचारिकताओं के बाद 1 अक्टूबर 2025 को पूरी तरह से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, 2025 में किस भारतीय उच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिकों में AI टूल के उपयोग संबंधी नीति का अग्रणी आदेश जारी किया और न्यायिक कार्यों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग के लिए व्यापक निर्देशों द्वारा तैयार करने वाला देश का पहला न्यायालय बन गया? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, बी बॉम्बे उच्च न्यायालय, सी केरल उच्च न्यायालय या डी मद्रास उच्च न्यायालय? तो ऑप्शन सी केरल उच्च न्यायालय इसका सही उत्तर है। केरल उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के जिम्मेदार उपयोग और केस प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए देश का पहला व्यापक दिशा निर्देश ढांचा तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 31, द्रव चालित लिफ्ट और द्रव चालित ब्रेक की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए गेल-लुसेक का नियम, बी फेराडे का नियम, सी कूलाम का नियम या डी पास्कल का नियम? तो ऑप्शन डी पास्कल का नियम इसका सही उत्तर है। पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद द्रव पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है और इसी सिद्धांत पर हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट ब्रेक काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बती बर्मी भाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ए बोडो, बी मैथिली, सी संथाली या डी कोंकणी? तो ऑप्शन ए बोडो इसका सही उत्तर है। बोडो भाषा असम की एक प्रमुख भाषा है जो तिब्बती बर्मी भाषाएं परिवार से संबंधित है। इसे 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, संसद द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के बाद इसके कानून बनने के लिए अगला अनिवार्य संवैधानिक चरण क्या है? ए राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन, बी राजपत्र में अधिसूचना, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन या डी राष्ट्रपति की सहमति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रपति की सहमति। भारतीय संविधान में किसी भी संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद कानून बनने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को डैश किया गया है? ए 51% से बढ़ाकर 100%, बी 74% से बढ़ाकर 100%, सी
49% से बढ़ाकर 74% या डी 26% से बढ़ाकर 49%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 74% से बढ़ाकर 100%। सरकार ने बीमा कंपनियों में वैश्विक निवेश और पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बजट में स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर पूरे 100% कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 42 बी, सी अनुच्छेद 15 या डी अनुच्छेद 39 डी। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 डी इसका सही उत्तर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 डी यह प्रावधान करता है कि राज्य बिना किसी लैंगिक भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा। क्वेश्चन नंबर 36। कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करता है? ए इमेज वीवर, बी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सी मीडिया प्लेयर या डी किसी कंपनी के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी किसी कंपनी के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा विधान केंद्र प्रशासनिक अधिकरण सीएटी के सृजन और प्रचालन के लिए विविध विधिक आधार बनाता है? ए सेवा विषयक अधिनियम 1990, बी अधिकरण सुधार अधिनियम 1980, सी प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 या डी न्यायपालिक अधिनियम 1971। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत सांसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया, जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए सीएटी यानी केंद्र प्रशासनिक अधिकरण का स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 38। ऑनलाइन लेनदेन, पेरोल प्रसंस्करण, इन्वेंट्री नियंत्रण और डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर का उपयोग कौन सा क्षेत्र करता है? ए सेवा उद्योग, बी अनुसंधान, सी व्यापार और वाणिज्य या डी विनिर्माण संयंत्र। तो ऑप्शन सी व्यापार और वाणिज्य इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकी उन्नति चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में परिलक्षित होती है? ए वैक्यूम ट्यूब, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी माइक्रो प्रोसेसर या डी ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर इसका सही उत्तर है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। एक फाइल का नाम हाईलाइट किया गया है और आप इसे ओरिजिनल फोल्डर में रखते हुए किसी दूसरे फाइल में कॉपी करना चाहते हैं। कौन से चरण इस कार्य में मेल खाते हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। पहले कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करना है, फिर कंट्रोल प्लस भी प्रेस करें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और दोस्तों चैनल में कंटिन्यू बने रहें ताकि आपको सारे शिफ्टों का एनालिसिस मिलता रहे। धन्यवाद।